डॉर्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह ये एक प्रकार का ऐसा ग्रह है जिसे पूर्ण रूप से ना तो ग्रह माना जाता है और ना ही एक प्राकृतिक उपग्रह। डॉर्फ प्लैनेट की ग्रेविटी ही इसे एक हाइड्रोस्टैटिक रूप से संतुलित आकार में रखती है। ये पूरी तरह से ग्रह की श्रेणी में आने के लिए बहुत छोटे हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से ग्रह वो होते हैं जो 3 स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। पहला ये कि वो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता हो। दूसरा, इनके पास इतनी ग्रेविटी फोर्स हो कि वे अपने भार को खींचकर गोल आकार ले सकें। और तीसरा कि वो अपनी कक्षा में से छोटे पिंडों को हटाने की क्षमता रखते हों। तीसरा स्टैंडर्ड डॉर्फ प्लैनेट और एक प्लैनेट के बीच के अंतर को बताता है। किसी प्लैनेट के ग्रेविटी फोर्स के कारण दूसरे छोटे या बड़े पिंड या तो उसकी कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं या फिर उससे दूर चले जाते हैं। डॉर्फ प्लैनेट का ग्रेविटी फोर्स ये करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए इन्हें ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते। हमारी सौरमंडल में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा प्रमाणित 5 बौने ग्रह हैं। सीरस सबसे पहले खोजे जाने वाले 5 बौने ग्रहों में से सबसे छोटा है। खगोल वैज्ञानिक जोएस्पी ने साल 1801 में इसकी खोज की थी। सीरस का व्यास 950 किलोमीटर है। ये इतना छोटा है कि इसे बौना और क्षुद्र ग्रह दोनों माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके क्रस्ट भाग के नीचे पानी हो सकता है। नासा का रोबोटिक मिशन डॉन सीरस पर 2015 में उतरा था। इससे पता चला कि सीरस की सतह पर बहुत सारे चमचमाते हुए धब्बे हैं। प्लूटो सबसे प्रमुख ग्रह है। 1930 में इसकी खोज हुई। तब से लेकर 2006 तक इसको सौरमंडल का 9th प्लैनेट माना गया। 2006 में जब बहुत से पथरीले पिंडों की खोज हुई जिनका आकार प्लूटो से भी बड़ा था, इसके बाद IAU ने प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत है कि इसके 5 चंद्रमा इसका चक्कर लगाते हैं। एरिस, जब इसे पहली बार खोजा गया था तब इसको सबसे बड़ा बौना ग्रह माना गया, लेकिन प्लूटो इससे बड़ा है। इसका व्यास 2300 से 2400 किलोमीटर है। इसका परिक्रमा पथ काफी टेढ़ा है। ये परिक्रमा करते हुए प्लूटो की कक्षा को लांघते हुए नेपच्यून की कक्षा तक पहुंच जाता है। इसकी सतह पर नाइट्रोजन और मीथेन गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। होमिया का भार प्लूटो के 1/3 के बराबर है। ये हर 4 घंटे में चक्कर लगाता है। दिखने में ये हल्के लाल और सफेद रंग का है और इसकी सतह पर गैस मिश्रित क्रिस्टल काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इसका एक चंद्रमा भी है। मैके की खोज 2006 में हुई थी और साल 2016 में इसका एक चंद्रमा खोजा गया। इसका व्यास प्लूटो के व्यास का 2/3 है। इसकी सतह के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। प्लूटो, होमिया, मैके और एरिस को प्लूटॉइड भी माना जाता है, जबकि सीरिस को प्लैनेटॉइड माना जाता है। प्लूटॉइड वो बौने ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा पथ नेपच्यून की परिक्रमा पथ के बाहर है। प्लूटॉइड को कभी कभी बर्फीला बौना ग्रह भी बोला जाता है क्योंकि वो काफी छोटे होते हैं और उनकी सतह काफी ज्यादा ठंडी है।